आणि मराठीत बोलायचं तर फोडणीचा भात. जैसे धूप है बोला वैसे धूप कम हो गई। मैं ऐसे ही बेवकूफ हूँ, आपको लग रहा हो इतना बेसिक नहीं पता, नहीं पता है मुझे, तो मैं ऐसे काट लूंगी या मैं चिल्लम चली कर दूंगी। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा लगा मुझे कि मैं फंस जाऊंगी या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। ये देखो गाइस, मुझे फाइन लग गया। मेरी के लिए मैं राजी हो गई, पता है चाय के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिख के देने वाले हैं। चला चलो, आलिया भट्ट को हुक्म आ गया, जाना है। देखो मेरे खाऊ काटना, बर्थडे है तो फिर थोड़ा प्रिंसेस वाइफ आनी चाहिए, है ना। ए दो दो मम्मी, एक मम्मी बता रही है, दो दो मम्मी दो दो मम्मी बता रही। लेकिन आप जैसे पतले लोगों के कपड़े सूट नहीं होते हैं, मैं कुछ भी पहन के सूट होती है। गाइस जिस दिन मेरा पेट अंदर जाएगा उस दिन इस जूडियो के सारे कपड़े मेरे घर में होंगे। ये लास्ट जनरेशन है भोली माओ का, उसके बाद नहीं है ये जनरेशन। आए मेरा चमक चलो। गुड मॉर्निंग गाइस। 11:15 बज चुके हैं। मेरा ऑफिस 10:30 का है सुबह के। टाइम पे पहुंच रहा हूँ फिर। टाइम से थोड़ा सा ही लेट हूँ घर से निकलने के। पता नहीं पहुंचते पहुंचते 11:15 बज जाएंगे, फिर कुछ बहाना मारना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बहाना मार मिलते हैं देंगे शाम को या फिर कल जब भी मिलेगा। ठीक है, बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय। अभी बज रहे हैं 11:30 और अभी जस्ट मैं नहा के रेडी हुई हूँ। मेरे को रेडी नहीं हुई, मतलब मेरे को अभी तैयार होना बाकी है मेरा। बस नहा के निकली हूँ, कपड़े पहना और बाल सिर्फ बांध लिए। अभी मैं खाने वाली हूँ फ्राइड राइस। आपको दिख रहा है? नहीं, मेरे को बैक कैमरा करना ही पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। मैं क्या बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया। मैंने फ्राइड राइस बनाया नॉर्मल, ठीक है। आणि मराठीत बोलायचं तर फोडणीचा भात, फोडणीचा भात बनवलाय मी। सो अभी निकलना है और निकलने की जल्दी है। मैं आपको बताती हूँ कि कल मेरे साथ क्या हुआ, जो कि सबसे स्पेशल है इस वीडियो का और सबसे डरावना भी, ठीक है। तो चलो मैं खाती हूँ, फटाफट निकलती हूँ एंड देन निकल के आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो गाइज, ये है मेरा फ्राइड राइस म्हणजेच फोडणीचा भात। तो गाइज मैं निकल चुकी हूँ, तो चलते देखते बस टाइम पे मिलता है क्या। मैं अपना रुद्राक्ष पहनना भूल गई। अरे देखो कितनी धूप है, जैसे धूप है बोला वैसे धूप कम हो गई। मैं सब लोग देखो कितनी धूप है, कितनी ज्यादा धूप है। क्योंकि धूप लग रही है, धूप अपने आप कम हो जाएगी क्या। जैसे गर्म इतना हो रहा है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा है, बारिश का सीजन चल रहा है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कल का कि बस में मेरे साथ क्या हुआ, जो कि बहुत ही भयानक है। किसी के साथ भी हो सकता है, तो पूरा ध्यान रखना। हुआ है कि कल कांजूर से मैंने बस पकड़ी और वो प्राइवेट बस थी जिसके सीट्स थोड़े ऊपर तक होते हैं ऐसे बड़े। तो आगे जगह नहीं थी तो मैं पीछे जाके बैठ गई और बैठे बैठे मैं थकी हुई थी, तो नींद लग गई मुझे, जो कि यूजुअली और एक दो बार हुआ है। बट टिकट जो ये करते हैं ना, निकालते मतलब जो सारे टिकट देते हैं ना अपने को, क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टर बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या कंडक्टर है, थिंक जो भी है। मैं ऐसी बेवकूफ़ हूँ, आपको लग रहा हो इतना बेसिक नहीं पता, नहीं पता है मुझे। मैं ऑटो से ही गई हूँ हर जगह, कार से ही गई हूँ हर जगह। ये सब बोलते राजू। ओके ठीक है, सॉरी मैं अपने पॉइंट से भटक रही हूँ। तो हुआ ये कि मेरे को लग गई नींद और मैं पीछे की सीट पे बैठी हुई थी, और सबसे बड़ी बात वो सीट्स थी बड़ी और मेरी हाइट है शॉर्ट, तो नहीं दिखी, आई थिंक सो मैं उनको नहीं दिखी। तो सिप्स में लास्ट स्टॉप होता है वो, उससे बस आगे निकल गई और मुझे पता भी नहीं चला। अचानक सडनली मेरी नींद खुलती है, मैं आसपास देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ तो कहाँ पहुंची, मुझे पता क्यों नहीं चल रहा है। और वो आर्य कॉलोनी का रास्ता था। अब जो मैं डरी हूँ, अब मैं बस में झाँक के देख रही हूँ आसपास, मुझे सिर्फ ड्राइवर और मैं दिख रही हूँ। मेरी ऐसी फटी ना गंदी वाली। फिर मैंने दिमाग लगाया, अब अगर मैं डरूंगी तो सामने वाला मुझे डरा सकता है, अगर उसका इंटेंशन गलत हुआ मेरी तरफ तो। अगर अच्छा इंसान है तो फिर पता नहीं, लेकिन मैं कैसे जान सकती हूँ ना कि वो अच्छा है या नहीं। तो मैंने क्या किया, आवाज हो रहा है, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने फटाक से 8 घंटे वाला लाइव लोकेशन होता है ना, वो मेरे पति को भेज दिया, क्योंकि मैंने उसे पहले कॉल किया, उसका कॉल उसने उठाया नहीं। ऑब्वियसली ऑफिस में था, बिजी था, आई थिंक उसने फोन नहीं उठाया। तो मेरे को समझ में नहीं आया मैं किसको कॉल करूँ, तो अपने घर पे फोन करूँ तो मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा कि
मेरा लोकेशन, उसलिए मैंने पहले मेरे हस्बैंड को मेरा लोकेशन भेज दिया, ठीक है। एंड देन मैंने सोच भी लिया था कि मुझे क्या क्या करना है। अगर इसने मेरे साथ कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की या कुछ भी किया तो मैं इसे काट लूँगी या मैं चिल्लम चली कर दूँगी, मैं हंगामा कर दूँगी, मैंने तो सोच के रखा था। बट मैं आगे गई, ये करने के बाद तुरंत बाद सूरज को पहले वॉइस मेल डाला कि जैसे फ्री हो रहे हो पहले कॉल करो मुझे। और इसको मैंने बोला कि भैया हम कहाँ आए, मैं आगे आकर मैंने उसको बोला भैया सिर्फ बस नहीं रुकी क्या? तो उन्होंने बोला आप बस में थे क्या मैडम? तो मैंने बोला हाँ। बोलता है फिर आप क्या आप उतरे क्यों नहीं? तो मैं सो गई, मेरे को नींद लग गई थी। तो मुझे बोलता है कि स्टेशन तो पीछे, मतलब बस स्टॉप तो पीछे रह गया, हम बहुत आगे निकल आए हैं। मैंने बोला हाँ मुझे दिख रहा है कि हम बहुत आगे निकल आए हैं, बट आप यहीं पे स्टॉप कर दो, मुझे आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या मैं आपको आगे छोड़ दूँ थोड़ा? मैंने बोला नहीं, अब मैं जहाँ हूँ मुझे वहाँ छोड़ दो, प्लीज़ जल्दी से छोड़ो मुझे, यहीं पे बस रोको, मुझे उतरना है। तो उसने भी कुछ नहीं बोला और मैं उतर गई। बट गाइस मैं इतनी डर गई थी, इतनी डर गई थी, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा लगा मुझे कि मैं फंस जाऊंगी या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। ऐसे ऐसे इंसिडेंट सुन रहे हैं ना कि डर लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं नीचे उतरी, मैंने देखा कि मेरे को तो वो आरे का ही रास्ता लग रहा था। आई थिंक सो हो सकता है कि उसको नहीं पता कि मैं बस में हूँ और वो लास्ट स्टॉप था और वो अपना बस बंद करके मतलब आर्य कॉलोनी में या कहीं छोड़ने वाला था, या आई डोंट नो, जो भी था, मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में, तो मैं जज भी नहीं कर सकती हूँ। फिर क्या, मैं उतर गई, बट मैं डर गई थी। बट जो मैंने किया डरने के बाद भी वही करना चाहिए आपको भी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ पहुँच रहे हो या क्या, तो अपना लोकेशन किसी को शेयर कर दो, ठीक है। चलो फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, ट्रेन का टिकट निकालना है मुझे। ये देखो गाइस, मुझे फाइन लग गया। मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था ना कि मेरी कुंडली में राजी हो गए भाई, मुझे टीसी ने पकड़ लिया ट्रेन में। इसलिए हुआ ये, मेरी ट्रेन लेट थी, मेरी ट्रेन आई नहीं और तीसरी ट्रेन सामने से जा रही थी, तो 2 लड़कियां उसमें जा रही थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे जा सकते हैं कि नॉर्मल टिकट के साथ। मेरे मन में ये ख्याल आया और मैंने उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने बोला हम तो जा रहे हैं बाबा, हमें हो रहा है लेट। तो मुझे लगा ये दोनों तो रेगुलर ट्रैवल करती होंगी तो ये लोगों को आइडिया होगा कि टीसी शायद नहीं पकड़े, ऐसा लगा मुझे। और मैं चढ़ गई टीसी ट्रेन, और मैं जैसे ही चढ़ गई, लास्ट एक स्टेशन मेरा आने वाला होता है और मुझे वहाँ टीसी पकड़ लेते हैं। और यार सबसे सरप्राइजिंग बात, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि मेरी कुंडली में राजी हो गई, हमेशा क्या है मैं कभी भी ऐसे ही करती, कार या फिर कैब ऐसे ही जाती हूँ घूमने। तो देखा आज मैंने ट्रेन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज किए, मतलब जहाँ मैं 10 रुपये में पहुँच जाती हूँ कानपुर से थाना, वहाँ मैंने आज 560 रुपये खर्चा कर दिए। बहुत दर्द हुआ दिल पे, पत्थर कि मैंने दे दिया। अमीर लोग हैं, बड़े लोग बड़ी बात, 10 रुपये की जगह मैंने 560 रुपये खर्चा किए हैं। मुझे बड़ा, मेरे को सूरज पे भी देना ही पड़ेगा, ये फाइन लगता ही लगता है। तुमको बोला किसने एसी में चढ़ने? मैंने बोला मेरे आसपास के लोगों ने, और कौन बोलेगा। चढ़ गई मैं, दे दिया, हो गया, अब क्या करें, गाने दे दिया, हो गया। अब जा रही हूँ, मैं पहुँचने वाली हूँ क्लास। तो गाइस मैं लिफ्ट में पहुँच चुकी हूँ, बस पहुँच गई मैं क्लास। बहुत महंगा पड़ा है आज मुझे बस क्लास। हाय, ओए ओए हीरोइन, कौन सा हीरोइन वाला शर्मा गया सबके सब। हाय हाय दी, अरे ठीक है ठीक है, नहीं आते। फिर से हाय करो। काय आहे खरं? नहीं, इसको फेमस नहीं होना है, पर किसी और को फेमस होने नहीं दे रही है तो अभी मॉडल का वेट कर रहे हैं लोग। आज हमारी थियरी है एचडी मेकअप की, 3D मेकअप है, ये 3D मेकअप है, सॉरी मैं तो वीक हूँ इस चीज में। मानसी किस चीज का एप्लीकेशन लिखना है बताओ जरा।
बस गाइस बहुत ही सीरियस टॉपिक चल रहा है यहाँ पे। चाय के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिख के देने वाले हैं। मतलब वो इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा इशू है। मानसी ने बोला है चाय के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिख के देंगे ताकि हमको चाय मिलनी चाहिए। इतना बड़ा इशू है वो। हाँ आई तो जल्दी से आई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैं ये ब्लॉग डालने वाली हूँ। ये नहीं ये हीरोइन, ये छोटा बच्चा है सबसे क्यूट सा प्यारा सा। क्यूट है नहीं, वो बहुत क्यूट है। चला चलो आलिया भट्ट को हुक्म आ गया, जाना है। चलो चलो गाइस मैं निकल चुकी हूँ अपने क्लास से, ये जाना है। देखो मेरे खाऊ पार्टनर, हम लोग फर्स्ट डे से साथ ही जाते हैं, बस खाते ही रहते हैं हम लोग, खाते ही रहते हैं हम लोग। ये खा लेते थोड़ा सा, वो खा लेते थोड़ा सा, सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। गाइस जो अभी खाते हुए अभी जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। चलो चलो वो भी खा लेते हैं। पेट नहीं है, कुआ है। ये पतली दिख रही है, जाना मत, खाना कम नहीं है इसका। खाओ रिव्यू दो कैसा है। गरम है, आराम से खाओ। अभी जस्ट ट्रेन से उतरी, सूरज को एक कॉल करती हूँ, सोचा एक क्लिप ले लेती हूँ। ये मैंगो आइसक्रीम मैं हैव मोर की, बट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं आइसक्रीम खा रही हूँ बट बिल्कुल टेस्टी नहीं है। गाइस जो लड़कियों की प्रॉब्लम होती है ना, जो बिल्कुल पसंद नहीं आती, जैसे कपड़े होने पे भी बोलते कपड़े नहीं है। अभी देखो इतने सारे कपड़े, इतनी सारी वेराइटी आई है ज़ूडियो में, बट मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो गाइस दिस इज माय बर्थडे मंथ, और तो मेरी मम्मी ने बोला है कि नीचे आ जाना ज़ूडियो में, हम लोग कुछ शॉपिंग करते मेरे लिए। तो मैंने कपड़े देखे हैं, जो पसंद नहीं आया, देखती हूँ मैं मेरे पहनने पे उसकी खूबसूरती बढ़ती है क्या उन कपड़ों की, तो मैंने ले लिया है। 2-3 लिए हैं, अभी देखते हैं पहन के कैसा लगता है। वैसे ये भी 1 पीस ज़ूडियो का ही है, अभी आपको उसमें नहीं दिख रहा ना, बैक कैमरा करूँगी तो दिख जाएगा आपको, रुको दिखाती हूँ। बर्थडे है तो फिर थोड़ा प्रिंसेस वाइब आनी चाहिए, है ना। नहीं तो रेगुलर तो क्या ही मजा आएगा। देखते कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो मेरा शुरू तो है ही ना, मस्ती ले लूंगी। तो गाइज ये जो पीछे औरत दिख रही है ना, एक औरत, वो प्रिटी वुमन मेरी, ये मेरी मम्मी है। यहाँ से ही मिली है मुझे इतनी सारी खूबसूरती। यही है वो औरत, यही है वो औरत जिसकी वजह से आई एम द इतनी प्रिटी वन। मम्मी उसके हाथ फुल है, मैं पतली दिखना चाहिए जो भी मैं पहनूं। मैं पतली लगने के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे पतली दिखने के लिए पतले दिखने वाले कपड़े खरीदने पड़ते हैं। मैं मोटी हूँ तो मुझे पतले दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे जिससे मैं पतली दिखूं। ये देखो मैं पतली लग रही हूँ ना। ये मेरी मम्मी मेरे को बर्थडे की शॉपिंग करवा रही है, तो पिछले 5 साल से मेरे मम्मी ने मेरे लिए बर्थडे के कपड़े नहीं खरीदे। मैं बोला 5 जोड़ी चाहिए, ठीक है बराबर ना, फिट्टूस। ये दो मम्मी, एक मम्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, दो मम्मी दो मम्मी बर्दाश्त कैसे होगी? कसम से गाइस, अगर मेरी भाभी होती, अगर मुझे भाई होता तो मेरी भाभी भाग गई होती, ठीक है। और तो अच्छा हम दोनों बहनें हैं। मेरा ना एक ड्रेस था जो मैंने 19 तारीख को लिया था लास्ट, मैं कल पहनने के लिए उसको प्रेस करवाई, तो उसमें मुझे एक छेद दिख रहा है, ठीक है। और अभी वो मैं पहन नहीं सकती हूँ, तो मैं एक्सचेंज के लिए आई हूँ, वो एक्सचेंज करती हूँ। और ये मैंने और 3 ड्रेसेस ली, इसका बिल करना है तो मुझे वापस नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ एक्सचेंज करने के लिए कोई है ही नहीं। तो रात खुल गया मतलब, आप यहाँ इसी की हवा खाने आए हो फ्री में? शॉपिंग भी करनी है। देखो ऐसे मैं मोटी लगती हूँ, क्या मैं मोटी लगती हूँ?
आज मुझे एक लड़की ने, एक 50 साल की बूढ़ी औरत ने मुझे क्रिटिसाइज किया है कि मैं मोटी हूँ। तो मैंने बोल दिया उनको मुंह फट अंदाज में कि हाँ मैं मोटी हूँ, लेकिन आप जैसे पतले लोगों पे कपड़े सूट नहीं होते, मैं कुछ भी पहनूं मुझ पे सूट होते। जबकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे गुस्सा बहुत आ गया मुझे मोटी बोलने पे। तुम्हारे घर पे आती हूँ मैं खाना खाने, आती हो क्या? मेरा पति मुझे खिलाता है। वो देख लेगा मैं मोटी हूँ या पतली हूँ। तो गाइस बर्थडे शॉपिंग इज डन, बट अभी ये इनफ नहीं है। अभी मुझे मेरे पति को लूटना बाकी है। अभी मैं मेरी सास को भी बोलूंगी। फिट शेक देखा आई एम द फिट वन। फिर भी लोगों को कुछ काम नहीं है, मेरे पीछे पड़े रहते हैं। देख रहे हो कॉन्फिडेंट लेवल मेरी माँ का। बच्चों वाले कपड़े दिखा रही है मुझे। इसे बोलते हैं अपना बच्चा पतला ही लगता है इंसान को, है ना। मम्मी क्या लग रहा है, कहाँ पहन के घूमू मैं? कहीं जाना है बाहर तो पहन सकते साइड हटो। हैं। बाहर जा रहे हैं ना कहीं तो पहन सकते हैं। बट मेरी सास क्या बोलेगी? मम्मा माँ को सिखाना चाहिए, बड़े बड़े ढके ढुके कपड़े पहना। माँ बोल रही है छोटे छोटे कपड़े पहन बेटा छोटे छोटे कपड़े पहनो बेटा, देखो कितने प्यारे लगोगे आप बच्चों जैसे। ये पहनूं मैं? देख रहे हो गाइस, ये होता है मोटिवेशन। आप समझे यहाँ से इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? क्या है? अच्छा लगूंगा? अरे देखो गाइस, मेरी मम्मी ने मुझे 3 जोड़ी कपड़े ऑलरेडी दिला दिए, 3 1 पीसेस गाउन्स, ठीक है। और वो ढूंढ रही है। सच्ची में 5 साल की शॉपिंग एक ही बार करवाने वाले हो क्या माँ? आ गई मेरी माँ, बुला रही है इधर आ। तो देखो गाइस, देखो कॉन्फिडेंट लेवल, देखो मेरे लिए क्या चुना जा रहा है। देखो मम्मी आपके लिए लेते हैं। कैसे नहीं पहन आप क्या पहनते हो मम्मी फिर? मैं ऐसा साड़ी पहनते हो, ऐसा ये वाला? नहीं, क्या पहनते हो आप? मम्मी उसके हाथ फूल है, अपने संस्कारों के खिलाफ है ऐसे कपड़े पहनना। मेरे संस्कारों के खिलाफ है फुल हाथ के कपड़े पहनना। बड़े ही चलो नहीं मम्मा नहीं चाहिए, बस हो गया मम्मा, मुझे नहीं इतना खास पसंद है। अभी अब जबरदस्ती करो तो मैंने ले ही लिया। मेरी मम्मी जबरदस्ती करी थी तो मैंने ले ही लिया, बट ऐसा कुछ नहीं था जिसका मेरी जान अटक जाए और मुझे लेने का मन करे तगड़ा वाला। अलग नहीं था कुछ भी, उस दिन अलग था। मैंने लिया था वो वन पीस, देखा आपने मम्मी? देखा वो पीछे वाला? मम्मा कैसा था वो अच्छा था ना, बट वैसा नहीं मिला। वैसे ही कुछ तो था उसमें, मैं छोटी बच्ची लग रही थी। मैं ऐसे ही कपड़े लेती हूँ जिसमें मैं छोटी बच्ची लगती हूँ। देखा कैसे देख रही हूँ मुझे। मेरा पेट निकला हुआ है, दैट्स व्हाई मैं ये कपड़े नहीं पहन रही हूँ। ये देखो इतना सुंदर है ना, मैं नहीं पहन रही क्योंकि मेरा पेट निकला हुआ है। गाइस जिस दिन मेरा पेट अंदर जाएगा उस दिन इस जूडियो के सारे कपड़े मेरे घर में होंगे। जूडियो के क्या पता नहीं कहाँ से शॉपिंग करूंगी मैं, सारे कपड़े मेरे होंगे। बट अभी नहीं, अभी के लिए हमें रुकना पड़ेगा, पेट को रोकना पड़ेगा, और उसके साथ हमें गाउन और वन पीस पहनने पड़ेंगे। पर एक दिन जरूर आएगा जिस दिन मैं भी क्रॉप टॉप पहनूंगी और आपको दिखाऊंगी मेरा फिगर। देखो गाइस, मेरी मम्मी कितनी बोली है, ये वाले इयररिंग्स, इंडियन इयररिंग्स मुझे बोल रही है वन पीस पे पहन ले बेटा। कौन से इयररिंग्स पहनूं मम्मी मैं वन पीस में? इंडियन बड़े वो आपको बहुत पसंद है। बोलती बेटा ये बहुत अच्छा लग रहा है, बेटा ये ले अच्छे लगेंगे, कलरफुल है तो कुछ भी पहना दोगे। इंडियन इयररिंग्स पहना रही है बेस्ट फ्रेंड में। कुछ नहीं पता था हमको। शाबाश मम्मा शाबाश। एक बार बता, नीचे के वक्त मम्मी क्या हंस रही वाला, मैं नीचे के फोटो पे लिपस्टिक लगाती थी और मम्मा करके लिपस्टिक खत्म कर देते, बस ऊपर वो आधी अधूरी लगती थी लेकिन वैसे ही लगा के घूमते थे। वो बता रही मम्मी अपनी स्टोरी। देखा गाइस इसी ये लास्ट जनरेशन है भोली माओ का, उसके बाद नहीं है ये जनरेशन। हम हमारे बच्चों को बताएंगे कैसे पहनना है। गाइस हम जा रहे हैं बाहर अब। तो फिर ऐसा लगा आपको शॉपिंग करके? मजा आ गई। इनकी बेटी खाते पीते घर में गई है। खाते पीते खाते हैं, इतना इनकी नहीं है, तू हेल्दी है। सुना, हेल्दी हूँ मैं। किसी ने मोटा बोला ना मुंह तोड़ दूंगी मैं। तो गाइस ये है मेरे मम्मा की फेवरेट डिश। मम्मा डिश का नाम बताओ।
डिश का नाम बताओ। पनीर 65 मम्मा की फेवरेट डिश। तो मैं और मम्मा आज पार्टी सही है ना। तो गाइज अभी जस्ट मेरा खाना क्या, मैंने मम्मी के साथ खाना खा लिया था। सूरज अभी खाना खाया एंड देन फिर उसने बोला कि मुझे तूने लाए हुए कपड़े नहीं दिखाए शॉपिंग के लिए, एंड मैं उसको अभी आपको नहीं दिखाने वाली, मैं बाद में दिखाऊंगी जब मैं पहनूंगी। बट वो सारे ड्रेसेस है और लॉन्ग ड्रेसेस है, ठीक है। तो मेरे प्यारे से पति का क्वेश्चन क्या था पता है आपको? अरे ये तो सारे लॉन्ग है, तूने शॉर्ट कुछ भी नहीं लिया। अच्छा है बट शॉर्ट नहीं है। पता है तुमको मम्मी क्या ढूंढ रही थी आज? क्रॉप टॉप मेरे लिए। तुम भी और वो भी ऐसे हो तो मैं कैसे सुधरूंगी? तुम हर बार, मैं जब भी इसको शॉपिंग कराने लेके जाता हूँ तो हर बार वन पीस शॉर्ट्स ये सब ही लेते, तो मैंने इस बार बोला कि तूने इस बार फुल गाउन कैसे ले लिया? तुझे पसंद नहीं आता है? मैंने कब अरे, बोला पसंद नहीं आता? पसंद नहीं, ऐसे नहीं पसंद नहीं, मतलब इसका बोलना था कि अरे अच्छा है बट तूने लॉन्ग ले लिया, तो तुमको पसंद नहीं है कि मैंने लॉन्ग लिया? या तुमको यकीन नहीं कि मैं लॉन्ग ले सकती हूँ? हाँ एक्चुअली यकीन नहीं था कि ये लॉन्ग ले सकती है। अच्छा मैं शॉर्ट पहनूं चलेगा ना? कितना भी शॉर्ट? इतना भी नहीं। मेरे को तो लगा ये चाहता है मैं बिगड़ जाऊं, वैसे ये बिगाड़ देता है मुझे। पता है मम्मी क्या ढूंढ रही थी वहां पे? क्रॉप टॉप मेरे लिए। ये आएगा क्या तुझे? वो आएगा क्या तुझे? हाँ ये पहनेगी क्या तू? वो पहनेगी क्या तू? कर रही थी। चलो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो, और वीडियो फुल वॉच करना, आपको मजा आ जाएगी। बाय बाय, गुड मॉर्निंग गाइस।